जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। Okay, overall energy, we are getting divine blessings here for Capricorn. I think कुछ चीज़ें हैं, समथिंग इज टेकिंग ओवर, ठीक है, और मे बी इट्स अ हायर कॉलिंग। मुझे ऐसा लगता है आपकी खुशियाँ, फॉर मी दिस काइंड ऑफ लाइक शिवा, और मे बी ब्लेसिंग्स, और मे बी हायर कॉलिंग। आप कहीं दर्शन करने जा सकते हैं एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी, कंटेंट। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। मे बी आपके गुरु हो सकते हैं, इष्ट हो सकते हैं, या जो भी हैं, या यस हीलिंग इज टेकिंग प्लेस, और सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप चेंज महसूस करेंगे, आप अपनी लाइफ में चेंज महसूस करेंगे, हैप्पीनेस। तो कैप्रिकॉर्न बी प्रिपेयर्ड और रिसीव कीजिए, बी रिसेप्टिव, ठीक है। चलिए अब कैप्रिकॉर्न बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। ओके, कैप्रिकॉर्न फायर एनर्जी आई एम गेटिंग, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक अभी आप टाइम ले रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी पे। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है दैट इट्स अबाउट कि थिंकिंग, माइंड में कुछ चल रहा है, नॉट कनेक्टिंग ऑन दैट लेवल, ठीक है। माइंड में वो चीज़ें हैं दैट कुछ लाइक आप के माइंड में कुछ और ही चल रहा है। किसी के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं तो सुपरफिशियल लेवल पे जैसे कहेंगे, ठीक है ना। एंड येस ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी दैट यू डोंट हैव लव फॉर एनीबडी, बट फॉर अ टाइम बीइंग यू आर चूजिंग योर सेल्फ इंडिपेंडेंस, और अपने आप पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बेटर करना चाहते हैं, और मे बी यू आर चूजिंग समथिंग एल्स। आप कुछ और चूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी देन दिस पर्सन इज अलूफ, दे आर वॉकिंग अवे, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ यंगर देन यू, ठीक है। सो तालमेल बैठ नहीं रहा है कहीं ना कहीं, तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड फॉर कैप्रिकॉर्न आई थिंक कैप्रिकॉर्न चाहते हैं, दे आर वेटिंग, you know, like they have that kind of a fiery energy, but they are waiting for right person for right time exactly, ठीक है। सो आगे की अगर बात करें, व्हाट्स कमिंग इन द फ्यूचर फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू लव। इफ़ यू आर टोटली सिंगल कैप्रिकॉर्न देन आई थिंक न्यू लव माइट कम सडनली, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को लाइक रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है। और दूसरा, येस लव, इट्स ऑल अबाउट लव, न्यू लव कैन कम, ठीक है, इन द फ्यूचर। थोड़ा टाइम लग सकता है, या हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपके पार्टनर लाइक आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, थोड़ी चेंजेस आए आपकी लव लाइफ में। तो ये चीज़ें हो सकती हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न इन द कमिंग टाइम। एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लोली आप लोगों के कनेक्शन में एक वो जैसे कहते हैं ना मेच्योरिटी आएगी, ठीक है, वो चीज़ें दिखाई देती हैं। एंड आप एक बैलेंस लेके आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और तब जाके आपकी लाइफ में यू नो एक वो चीज़ आएगी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी स्लो, इट्स गोइंग वेरी स्लो, ठीक है, एंड यू आर मिसिंग। तो कुछ के लिए आई थिंक कैप्रिकॉर्न, अगर आप सिंगल है, यू आर वेटिंग फॉर लव, मे बी न्यू लव का माइट कम, ठीक है। और चीज़ें आपकी लाइफ में जो स्लो पेस पे चल रही हैं, आगे चल के हो सकता है वो ठीक हो जाए। तो कैप्रिकॉर्न के लिए व्हाट एल्स इज कमिंग, आई थिंक येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लव, आई एम गेटिंग, शायद हो सकता है कोई किसी को आप पहले से जानते हो फ्रॉम द पास्ट एनर्जी, मे बी यू आर मिसिंग समबडी, थिंकिंग अबाउट समबडी। हो सकता है कोई डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, एंड यू माइट बी वेटिंग फॉर दैट पर्सन। तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं, यू नो, लाइक कोई हो सकता है जो आपके पास्ट में से आपकी तरफ आ सकता है। सी द थिंग इज़ विद कैप्रिकॉर्न, आई थिंक आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि वो पर्सन क्या आएंगे, दिस एंड दैट, देन आई थिंक आपको सोचना ज़रूरी है कि क्या ये पर्सन आपकी वर्थ है, ठीक है।
कोई पास्ट पर्सन या वट एवर, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है लाइक हो सकता है कि पहले भी आप लोगों ने कनेक्ट किया हो और फिर समहाउ इट डिड नॉट वर्क, ठीक है, और फिर आप लोग अलग हो गए एंड देन अगेन दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, और फिर वही पेन एंड वही चीज़ आ सकती है। थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, येस ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए अब करियर की बात करते हैं। कैप्रिकॉन, ओह करियर वाइज आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, शायद हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट कोई ओवरसीज, ठीक है। अच्छा, क्या वो वर्क करेगा? यस, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्सपैंड होगा, ग्रो होगा काम, ठीक है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। एट फर्स्ट प्लेस हो सकता है यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू मैनेज और यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग रन की बात करें तो क्या यस आप हो सकता है कि कम्युनिकेट करें, बात करें, थिंग्स माइट गेट लाइक यू नो बेटर फॉर यू, विक्ट्री आ सकती है, सक्सेस आ सकता है। तो कैप्रिकॉन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद हो सकता है किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा हो कि लॉन्ग रन में पता नहीं चलेगा कि नहीं, अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, लोन का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। डोंट वरी, थिंग्स विल गेट बेटर और मुझे लॉन्ग रन में एक्सपेंशन दिखाई दे रही है। सो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को उस एनर्जी में लेके आइए, और जो स्टार्टिंग में हमने देखा था दैट डिवाइन ब्लेसिंग्स आर देयर, तो यू नीड टू ग्रैब, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू, और आई थिंक डिवाइन हेल्प इज़ अराउंड यू। तो थोड़ा सा अपने लाइक थोड़ा सा उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर द कैप्रिकॉन? कैप्रिकॉन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कभी कभी ऐसा होता है, यू नीड टू बी शेयरिंग, यू नीड टू बी लिटिल लाइक आपको थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को ओपन अप करने की ज़रूरत है, अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। मे बी यू आर टेकिंग लाइक मे बी यू आर फीलिंग लिटिल लेजी, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी चीज़ों को टाइम लगता है, या आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, थोड़ा सा लाइट अप कीजिए, अपना जो हार्ट चक्र है उसको लाइट अप कीजिए। एंड डोंट सी अदर पीपल, डोंट गेट जेलस, सॉरी, लेकिन येस दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। केयरिंग इज़ लाइक ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हैप्पीनेस वाली एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन यू लाइट अप फ्रॉम इनसाइड, ऑटोमेटिकली चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।